हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर अभी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। दो कार्ड्स नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे। क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। अगर हम यहाँ पर एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वॉन्ड्स है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, स्वॉर्ड्स भी है एंड पेंटिकल्स भी है। तो सारी ही राशियाँ हैं, सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं। मून का एलिमेंट ज़्यादा आया है, मीन राशि पाइसेस स्ट्रांगली आई है, यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। और अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स में हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है या 5 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है। तो आपके लिए मान लीजिए मई मंथ, सितंबर मंथ, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है। 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने, या फिर 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, या 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर इनिशियल्स की बात करें तो यहाँ पर P है, A है, R है, T है, C, I, O, N, E, X, P, N, G, N, D, T, L, I, A, V, E, R, U, N, F, L, O, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो क्या एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर ये आप पर कह लीजिए पूरी तरह से कभी भी ट्रस्ट नहीं करते रहे। हमेशा इन्होंने कुछ ऑप्शंस, कुछ चॉइसेस या कुछ लोगों को इस रिश्ते में हमेशा इन्वॉल्व रखा है, चाहे वो फैमिली हो, परिवार हो, दोस्त हो, या कोई और सिचुएशन हो। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये हमेशा जगलिंग वाली एनर्जीज़ में है, कभी भी एक दिशा में या एक तरफ ना रहकर कभी इधर कभी उधर मूवमेंट वाली एनर्जीज़ है कि माइंड बहुत ज़्यादा इनका डिस्ट्रैक्ट रहा है, एक क्लैरिटी नहीं रही है आपके लिए, एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट में रहे हैं, या सीरियसनेस की कमी थी, या बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ के साथ डील किया इन्होंने, जहाँ पर आपके लिए एक कंप्लीट ट्रस्ट, या आप इन पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि हमेशा आप एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहे होगे। हमेशा आप को इन्होंने जो ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, तो वो चीज़ें हमेशा आपको इंटरनली डिस्टर्ब करती रहेंगी कि क्या है आगे का फ्यूचर, क्या रहेगा, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो जो इन्होंने पास्ट में किया है, जो भी चीज़ें रही हैं, जहाँ आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले थे, आपने इनको हर तरह से हर मुमकिन प्रयास किया है इस रिश्ते को संवारने में, इस रिश्ते को बनाकर रखने में आपने बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, जबकि ये एक बहुत ज़्यादा केयर फ्री, एक इमेच्योर एनर्जीज़ के साथ डील करते रहे हैं। तो जो भी इनके एक्शंस रहे हैं, इन्होंने डेफिनेटली आपसे दूरियां बनाई हैं, चाहे समाज, सोसाइटी या फैमिली के प्रेशर्स हैं, या किसी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर ये आपसे डिस्कनेक्टेड एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने इमोशंस या अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते आपके सामने, लेकिन इंटरनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी से ये इस समय गुजर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेंटली सफरिंग वाली एनर्जी है, एग्जॉशन की एनर्जी, एंग्जाइटी की एनर्जी है, जहाँ पर इनको अपने पास्ट के एक्शंस का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, और लोगों के मैनिपुलेशंस जो रहे हैं
वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि इन्होंने अपनी सोच, अपने दिमाग का पास्ट में क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्यों ये बाकी लोगों के हिसाब से चीज़ों में रहे। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस या लोगों ने इस तरह के कुछ ट्रिगर दिए हैं जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिस तरफ इनका ज़्यादा झुकाव था, वहाँ पर कुछ तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसे रियलिटी चेक, कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं कि इनको असलियत का एहसास हो रहा है, रियल फेसेस दिख रहे हैं कि इन्हें उस तरह के एक्सपीरियंसेस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू थी, आप कितने एक सेल्फलेस वे में, डेडिकेटेड वे में, कमिटेड वे में, ऑनेस्ट वे में इनके लिए एफर्ट्स डालते रहे और इन्होंने हमेशा आपको नज़रअंदाज किया है। जो आप पीस, जो आप सुकून इनकी लाइफ में लाते थे, जो एक स्टेबिलिटी लाते थे, एक इमोशनल सपोर्ट लाते थे, वो सब चीज़ें पास्ट में ये बिल्कुल नज़रअंदाज करते रहे हैं, जिनका अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है जब इनको किसी तरह का धोखा या किसी तरह के कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में आई हैं कि ये इस समय सबसे आइसोलेटेड हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, मेंटली बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, एक सफरिंग है कि ये एक्सपेक्ट नहीं करे थे इनके साथ कोई इस तरह से धोखा दे जाएगा, इनके अपने इनको हर्ट कर जाएंगे। तो डिवाइन के साथ जैसे अलाइनमेंट की एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर इनको जो बाहरी लोगों के मैनिपुलेशन है ना, उनको अब फाइनली ये अब समझ पा रहे हैं, जिन चीज़ों के धुंधलेपन में या एक फॉगी माइंडसेट के साथ हमेशा रहे थे। कह लीजिए एक बहुत ज़्यादा केयर फ्री एनर्जीज़ में रहते थे जहाँ ये इतनी गहराई से चीज़ों को नहीं ले जाना चाहते थे, जिस पर भी ट्रस्ट कर लिया या कह लीजिए कि लोगों की बातों को ज़्यादा सच्चा मानते थे आपकी बातों की जगह। अब ये समझ पा रहे हैं आपके साथ जो अलग ही तरह की एक लाइफ थी, एक हैप्पीनेस थी, जो कलर्स थे, उन सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं जो पास्ट में नहीं समझ पाए थे। इनका इंट्यूशन इस समय इनको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है। कैसी एनर्जी है कि फाइनली अपने इंट्यूशन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। जब इनको कुछ ट्रिगर्स मिले हैं इनकी लाइफ में, कुछ जिन चीज़ों के लिए आप पास्ट में इनको वार्न कर रहे थे, इन्होंने नज़रअंदाज किया। जब ये चीज़ों में फंसे हैं, अटके हैं, कुछ चीज़ों में ट्रैप हुए हैं, तो इनको समझ आ रहा है सबके रियल फेसेस और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आती नज़र आ रही है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशन अब इग्नाइट होता नज़र आ रहा है। आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में जो ये पास्ट में एफर्ट्स नहीं डाल पाए थे, इस कनेक्शन में इन्हें कुछ पैशन नहीं दिखता था, कुछ भी चीज़ें नहीं थी, जैसे सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, डिस्टेंस आ गया था, इमोशनली डिस्टेंस आ गया था, फिज़िकली आप लोगों में दूरियां आ गई हों, मेंटली भी एक सेपरेशन, डिस्टेंस आप लोगों ने फेस किया होगा। तो जहाँ ये पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ थे या डिस्कनेक्टेड थे, तो अब वापस से आपके लिए वो प्यार, वो फीलिंग्स वापस से जागती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आपकी प्योरिटी को, आपकी ऑनेस्टी को समझ पा रहे हैं। आप जो इनमें स्टेबिलिटी लाते थे, जो आप इनके सपोर्ट सिस्टम थे, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, केयर करते थे, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं कि लोगों को विश्वास करके इन्होंने जो धोखा खाया है वहाँ पर आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। तो इस समय एक ऐसी एनर्जी में कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है और आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कमेंट करना है कमेंट करिए, अगर क्लेम करना है आपको तो क्लेम कीजिए। तो जैसा भी आपको सही लगे, लेकिन आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जिस भी तरह से आप अपना साथ, अपना सपोर्ट दे सकते हैं, प्लीज़ दीजिए। चलिए देखते हैं कि टोटलिटी कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहता है टोटलिटी। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है। जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो हट रहा है, किसी तरह की नेगेटिव लूप्स या कुछ साइकिल्स एंड हो रही हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ों, काफ़ी बदलाव से इनकी लाइफ गुजरी है। टोटलिटी क्यों आया है? बहुत कंफ्यूज रहे वो, बहुत इल्यूजन में रहे, बहुत ज़्यादा लोग इनको अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करते रहे। इनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी, बहुत ऑप्शंस थे जिसमें ये जगल करते रहते थे, कभी भी आपके लिए क्लियर नहीं रहे। बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज, जहाँ पर कमिटमेंट के नाम पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपके साथ बढ़ना है, आपके साथ स्टेबिलिटी है या नहीं है। किसी का डर हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन में पास्ट में डील किए हैं। जैसे राहु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहा हो, केतु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहा हो, जहाँ पर डिलेज और एक स्टक एनर्जीज़ में इनका माइंड चला गया था और एक फॉगी माइंड सेट हो गया था। तो वहाँ पर उन एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं, फाइनली उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ जो
ये कंप्लीट फील करते हैं, बैलेंस्ड फील करते हैं कि इन्हें किसी के साथ की उस समय ज़रूरत नहीं लगती। आप उतनी इनमें इनको मोटिवेट करते हो, इनमें उस तरह की स्ट्रेंथ हमेशा आपने दी है, आपने सपोर्ट उस तरह का दिया है कि अब आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में है। कमिटमेंट और बाकी चीज़ों से कमिटमेंट फोबिक थे या कुछ चीज़ों का डर था ना, तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। आप पर ट्रस्ट होता नज़र आ रहा है इस समय की, जो पास्ट में नहीं कर पा रहे थे। तो आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए आप कह लीजिए कि बढ़ते नज़र आ रहे हैं। माइंड क्यों आया है, माइंड क्या बताना चाहता है, माइंड क्या बताना चाहता है माइंड? नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं। जो भी आप लोगों के बीच में कुछ टॉक्सिक एनर्जीज थी, कुछ नेगेटिव लोग रहे हैं, जेलसी रही है, इविल आई हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिस वजह से ये आपकी वर्थ आपको नहीं समझ पा रहे थे। अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। जब इनकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, तो ये अब आपके साथ के लिए जैसे क्रेव करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो एक बहुत स्टक एनर्जीज़ में चले गए थे ना, कि ये आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपने बहुत बार समझाया होगा, बहुत चीज़ें कही होंगी, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थे। एक कह लीजिए कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा होगा आप लोगों के रिश्ते में। एक्शन भी नहीं है, मूवमेंट भी नहीं रहा है, स्टक एनर्जीज़ में चले गए थे, ट्रैप्ड माइंडसेट में चले गए थे एंड क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे। ये कुछ भी चीज़ें बोलते नहीं थे, बहुत कुछ हिडन रख रहे थे, या कह लीजिए आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि अब इस रिश्ते के लिए एक मूवमेंट आता नज़र आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। बहुत डीप रियलाइजेशन है, जो भी सफरिंग, जो सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, वहाँ पर ये बहुत चीज़ों का एहसास कर पा रहे हैं। इस समय बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन अब आपके बारे में समझ पा रहे हैं कि बाकी लोगों में और आप में क्या डिफरेंस था। आप बहुत ज़्यादा इनके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स और एक पॉजिटिविटी लेकर आते थे, एक अलग सा कॉन्फिडेंस लाते थे। बाकी लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मैनिपुलेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, अपने लाभ के लिए, अपने मतलब के लिए किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, प्लस माइनस, वो वाले लोग इनके आसपास बहुत रहे हैं। तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आपके प्यार को, आपको समझ पा रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग क्यों आया है, एक्सपीरियंसिंग? एक्सपीरियंसिंग क्या बताना चाहता है? डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इन्होंने आपसे तो दूरियां बना ली, कि आपसे छुप गए, आपसे दूरियां बना ली, आपसे पीठ मोड़ कर चले गए, मुंह मोड़ कर चले गए बाकी लोगों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, जहां इनको अपनी बाकी प्रायोरिटीज़ या अपनी लाइफ की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही थी। चाहे फैमिली हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी चीज़ें रही हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरह की हो सकती है, जिन चीज़ों में ये इन्वॉल्व रहे थे और आपके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया इन्होंने, आपसे दूरियां बना गए, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया इन्होंने, बहुत बुरी तरह से तोड़कर आपको बिखेरा इन्होंने। काफ़ी दर्द, काफ़ी तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, कि जहां आपने बहुत कोशिशें की होंगी, बहुत मिन्नतें की होंगी कि किसी तरह से ये समझें कि किस राह पर जा रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। उस समय ये अपनी ही अलग ही धुन में थे, अपने अलग ही थॉट प्रोसेस में थे, माइंडसेट में थे। उन्हीं चीज़ों का अब रिग्रेट है, जो इनको बहका दिया गया था, जो भी इनको ट्रस्ट हट गया था, या जो भी चीज़ें हुई थी कि जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे। अब उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। जो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं कि जहां अब ये आपके साथ को समझ पा रहे हैं। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है, एक मेजर बदलाव आ रहा है, कि जहां पर अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है, एक इमोशनल क्रेविंग है, आपकी यादें बहुत ज़्यादा इन पर हावी हैं। इस समय आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को बहुत मिस करते नज़र आ रहे हैं। तो कुछ तो एक्सपीरियंस हुए हैं इनको। इनर वॉइस क्यों आया है, इनर वॉइस? पास्ट में ये बहुत ज़्यादा लोगों के हिसाब से समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, परिवार क्या कह रहा है, उन्हीं सब चीज़ों में ना ये पूरी तरह से स्टक हो गए थे, जहाँ ये अपनी सोच का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आपसे ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां बना ली, कि आपसे सब चीज़ें छुपाते फिर रहे थे।
आपको कुछ भी नहीं बता रहे थे, आपको बहुत परेशान करके रखा है इन्होंने, बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल मेंटल सफरिंग से आप गुजरे हैं। अब ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अपनी आत्मा की, अपनी सोल की, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इनको बाकी लोगों में आप में डिफरेंस समझ आ रहा है जो पास्ट में नहीं समझ आ रहा था। ये आपको ही अपना जैसे दुश्मन मान रहे थे, जबकि आप इनके लिए बहुत लविंग रहे हो, केयरिंग रहे हो। बाकी लोगों के लिए इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया था, बट अब आपके लिए बहुत ज़्यादा कह लीजिए डीप लव महसूस करें, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो स्टक एनर्जीज़ रही हैं, जो भी इनके दायरे रहे हैं, समाज, सोसाइटी, फाइनेंशियल स्टेटस, कुछ भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं कि आपको समझ पा रहे हैं। अभी डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है, या कह लीजिए कि इनका इंट्यूशन इनको अब इनकी आत्मा इन्हें आपकी तरफ जैसे गाइड करती नज़र आ रही है। पार्टिसिपेशन क्यों आया है? पार्टिसिपेशन क्या बताना चाहता है? फैमिली आप लोगों को की कमिटमेंट, शादी, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हो सकती है, जहाँ पर ये आपको किसी भी तरह का जेस्चर नहीं दे रहे थे, किसी तरह की कुछ भी स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं जब भी मैरिज या फ्यूचर की बात आई है, कि किसी से तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ ऐसे कंट्रोल में है कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अभी उन चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं जो आपने एफर्ट्स डाले थे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बट डेफिनेटली किसी तरह के फियर में है, जहाँ पर ये वही सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ लौटें, किस तरह से इस रिश्ते को वापस से ठीक करें, इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालें। जो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉज में चला गया है, स्टक एनर्जीज़ में चला गया, जहाँ पर चीज़ें आगे ही मूव नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर कुछ एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। फैमिली और सब चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, इन द सेंस कि लोगों का कंट्रोल जिनका भी है इनके ऊपर, उन चीज़ों से, उस मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रैप्ड सिचुएशन है जहाँ लोग इनको बहुत कंट्रोल करके रखते हैं अपने हिसाब से। तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि आपके लिए एक्शन ले सकें, इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए एक्शन ले सकें। एडवेंचर क्यों आया है? बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए बिल्ड हो रहा है, आपके लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है आपके लिए। एक डीप रियलाइजेशन के दौर से गुजरे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहे हैं, जहाँ इनको आपके साथ का, आपके सपोर्ट का एहसास हुआ है। आपके बिना कितना अधूरापन है, कितनी एक अलग सी इनसिक्योरिटी है, उन चीज़ों को समझ पाए हैं। आपको खोना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। राइटनेस क्यों आया है? राइटनेस, जो ये वेटिंग एनर्जीज है ना, उससे फाइनली ये बाहर निकलते नज़र आ रहा है। बहुत टाइम लिया इन्होंने, जहाँ आपको बहुत सब्र बना कर रखना पड़ा था, जहाँ आपको समझ ही नहीं आ रहा था इतने एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट रहेगा भी नहीं रहेगा। बट एट प्रेजेंट ये एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपको और बाकी लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करें, आपकी तरफ अप्रोच करें, कैसे करें उसके बारे में सोच रहे हैं। इस रिश्ते में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, कमिटमेंट लाना चाहते हैं। स्टक एनर्जीज डेफिनेटली हैं, बट ये अब होपफुल होते नज़र आ रहे हैं, उस माइंडसेट में आ रहे हैं कि जहाँ आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेना है, आपको न्याय देना है कहिए, या आपके एफर्ट्स जो आपने हमेशा किए हैं उसको सही फल मिलता नज़र आ रहा है। जो भी आपका हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होता नज़र आ रहा है। कॉन्शियसनेस क्यों आया है? बाकी लोगों में इतना इन्वॉल्व रहे कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि असल खुशियाँ कहाँ पर हैं, सुकून कहाँ है। वो बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट में, इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा रहे कि ये आपको हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। आपकी साथ की जो कंफर्ट है वहाँ जस्ट ये गिविंग एनर्जीज़ में कभी नहीं रहे, जस्ट आप एफर्ट्स डालते रहो। तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये इस रिश्ते में एक रीयूनियन, एक स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर देखते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके प्यार को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और एक म्यूचुअल वे में, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं आपके साथ। कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, जो पास्ट में ये दूर भागते थे कमिटमेंट की बात से, या कुछ भी ऐसी सीरियस फ्यूचर के बारे में कोई बातचीत हो तो उससे ये दूरियां बना जाते थे। इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था,
इनमें उतने गट्स नहीं थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, करेज नहीं था कि ये उस तरह की बातों के लिए भी तैयार नहीं थे, फेस नहीं कर पाते थे वैसी चीज़ों को सोच कर भी, मतलब ये उस माइंडसेट में ही नहीं थे। इंटेंसिटी क्यों आया है? इंटेंसिटी डेफिनेटली किसी तरह कुछ बदलाव आता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है। जो पास्ट में आपसे अगेंस्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे, तो अब ये आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, आपको एक क्लैरिटी देते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो सकते हैं जहाँ पर ये काफ़ी स्टक हैं, बट अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए जैसे खुद को तैयार करें। तो डिवाइन गाइडेंस जैसे इनको मिलती नज़र आ रही है, इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा इन्हें कुछ चीज़ों का आभास या एहसास करा रही है कि ये आपके लिए आगे बढ़ें, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लें। फूल क्यों आया है? बहुत जगलिंग की है, बहुत परेशान किया आपको, हमेशा ऑप्शन की तरह रखना, हमेशा जस्ट बाकी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखना कि आपसे दूरियां बना लें, लेकिन वहीं पर ये कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं। वहीं चीज़ें ऐसी रही कि जहाँ पर इनको इनके पास के लिए डिसीजंस का आप रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने दूरियां तो बनाकर पूरी देख ली, कोशिशें पूरी की हैं आपसे दूर होने की, डिस्कनेक्ट होने की, आपका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, हर्ट किया है आपको, बहुत नेगेटिव झगड़े, बहुत तरह की नेगेटिविटी इनकी तरफ से आई हो सकती है आपकी तरफ, इनके परिवार की तरफ से, जहाँ ये आपके एकदम मतलब आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बट अभी उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। इमेच्योर, कंफ्यूज्ड, इल्यूजन वाले फॉगी माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं कि जहाँ आपके एफर्ट्स को फाइनली कुछ रिजल्ट मिलता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? डेफिनेटली एक रीयूनियन है यहाँ, रिकन्सिलेशन की एनर्जी आपकी तरफ लौट रहे हैं। 10 की एनर्जी है, जो भी कंफ्यूज स्टेट है उससे बाहर निकलेंगे, जो भी लोग हैं लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी रहने वाली है। 10-10 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका रिश्ता रीयूनियन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रहा है, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली इस समय आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, आपकी तरफ कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। तो कह लीजिए डिवाइन एनर्जीज़ आपको एक हैप्पी फैमिली, एक रीयूनियन ब्लेस करती नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।